नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज भी मार्केट्स ने नीचे का रुख ही रखा। फॉर एग्जांपल निफ्टी ने करीब 0.84% डाउन क्लोज किया और 205 पॉइंट्स डाउन एट 24,173। बैंक निफ्टी वाज डाउन 1.43% और 819 पॉइंट्स एट and closing at 56,305. And at the same time, Sensex was down 1.09% or 852 points, closing at 77,664. सो मार्केट्स 2 दिन से क्लियरली नीचे का रुख लिए हुए हैं और ऐसे में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो लेवल्स हम डिस्कस करते आ रहे हैं क्या वो होल्ड कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे जो एक्सपेक्टेशन रही है वो क्या उससे मार्केट्स मैच हो रहे हैं या उसके बाहर जा रहे हैं। तो हम निफ्टी को अभी हम निफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, जिससे कि हमें ये समझ में आएगा कि हम कहाँ और किस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, राइट। सो अगर हम निफ्टी पे देखें तो हमने एक सिग्निफिकेंट गैप डाउन ओपनिंग की थी, क्रॉसिंग आर डिस्कस लेवल ऑफ 24,156। ओके, जो पहले 5 मिनट के अंदर में हमने क्रॉस किया, लेकिन ओपनिंग के साथ ही हमने एक रिकवरी ली और हम एक थोड़े से ऊपर के लेवल पे आ गए। अगर हम ध्यान दें तो ये लेवल भी हमने एक मार्क किया हुआ था। ओके, सो निफ्टी बेसिकली मूव बिटवीन टू ऑफ आवर मार्क लेवल्स। आई थिंक that is what the key message that we need to look at is going to be. Okay, अगर मैं थोड़ा सा इसको मूव करूं चार्ट को, सो दैट हम जो हमने लेवल्स मार्क किए थे अगर हम वो देख पाए, ओके, तो आपको ध्यान होगा कि हमने जो लेवल्स मार्क किए थे वो था एक 24,364 और 24,103। ओके, और निफ्टी ने बेसिकली इन दोनों के बीच में ही मूवमेंट किया है। देखिए, अगर हम 200-300 पॉइंट की रेंज ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं या करीब करीब 250 पॉइंट के आसपास 200-250 पॉइंट के गैप डाउन की बात कर रहे हैं, तो हमें 20-25 पॉइंट का हमें फर्क जरूर देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर हम 24,103 मार्क कर रहे हैं तो हमारा लोएस्ट पॉइंट जो है वो 24,130 भी हो सकता है, राइट। बट अगेन, हैविंग सेड दैट, आई थिंक निफ्टी ने जो जिस तरह से ट्रेडिंग करी है कल और आज, वो काफी रेंज बाउंड रहा है। ठीक है, गैप डाउन किया या नीचे की तरफ रुक किया, लेकिन रेंज बाउंड रहा है। अब मैं इसमें क्या क्या कहना चाह रहा हूं, तो अगर हम देखें कल, तो कल हमने ये गैप डाउन किया, नीचे आए, सेम लेवल पे हमने सपोर्ट लिया और एक रेंज में ट्रेडिंग करी। तो कल की पूरी ट्रेडिंग हमारी इस जोन में रही। आज भी हम नीचे आए, एक रेंज अप लिया और हमें एक ट्रेडिंग रेंज देखने को मिली अगेन। ओके, ध्यान रहे, हालांकि आज निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी लेकिन सेंसेक्स की जरूर एक्सपायरी थी। और देखिए, दोनों इंडाइसेस इन टैंडम ही चलते हैं। सेंसेक्स जैसे हम सब जानते हैं कि टॉप 30 स्टॉक्स का इंडेक्स है और निफ्टी टॉप 50 का इंडेक्स है, एनएस बीएसई और एनएससी पे लिस्टेड, राइट। बट जितनी भी ये बड़ी कंपनीज हैं ये दोनों जगह लिस्टेड हैं। सो इफेक्टिवली अगर सेंसेक्स की टॉप 30 स्टॉक्स हैं जिसके अंदर अगर उसकी एक्सपायरी है तो वो टॉप 50 को भी इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा, राइट। तो निफ्टी पे भी हमें सिमिलर ट्रेंड, इसीलिए हम जब भी देखते हैं हमें काफी हद तक यही देखने को मिलता है कि निफ्टी और सेंसेक्स की जो ट्रेंड है वो काफी सिमिलर होते हैं। कई बार बैंक निफ्टी अलग हो जाता है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स काफी सिमिलर रेंज या सिमिलर स्ट्रक्चर में हमको ट्रेड करते हुए मिलते हैं। ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये बाय डिजाइन भी है इन अ वे, राइट। एनीवे, सो लुकिंग एट दिस, अगर हम ये बात करें कि निफ्टी पे हमारे आगे के क्या लेवल्स आ सकते हैं, तो अगर हम चार्ट पे देखें उसके पहले लेट अस लुक एट द ओपन इंटरेस्ट पीस। ऑलराइट, तो जब हम ओपन इंटरेस्ट पे आते हैं कुछ चीजें हम यहाँ पे नोट करेंगे। हालांकि अब मैं अक्सर इस बारे में बात करता हूं तो आप लोगों ने भी नोटिस कर ही लिया होगा कि पीसीआर 0.8 है, मतलब अब पुट कॉल रेशियो थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। बट अगेन, जैसे मैंने कल भी कहा था
इसका मतलब ये नहीं है कि इमिडिएटली हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेंगे और लगातार ब्रेकडाउन होते चले जाएंगे। ओके, हालांकि ये बात जरूर है कि पुट कॉल रेशियो 1 से घट के 0.8 हो गया है। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ आता जा रहा है। ओके, लेकिन अगर हम ध्यान दें कि ये एक्चुअली हुआ क्यों है, तो हुआ है ये 23,000 पे जो पुट एडिशंस हुए हैं उसके कारण, और 24,000 से कुछ पुट ऑप्शंस जो ओपन थे उसमें उसके ओआई में हमको रिडक्शन देखने को मिला है। सो नियर टर्म में हम ये जरूर देख सकते हैं कि निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ आए। ओके, लेकिन क्या ये ब्रेकडाउन करके सीधे 23,000 पहुंच जाएगा? अनलाइकली। ओके, और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें दिखता है 25,000 और 24,500 पे काफी बड़े कॉल ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं। तो यहाँ पे हमको डेफिनेटली ऑप्शंस बेसिस पे हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो पुट की साइड पे जो हमको सपोर्ट मिल रहा है वो हमें 23,000 के आसपास मेजर सपोर्ट दिखता है, और रेजिस्टेंस के लिए हमें हार्डली 400-300 पॉइंट ऊपर जाना है। राइट, 24,173 पे हैं, और 24,500, 325 पॉइंट, 327 पॉइंट करीब होते हैं। राइट, सो ये हमें ओ आई से जो चीज हमें दिखने में आ रही है, दैट इज व्हाट दिस इज। राइट, तो अगर हम अब चार्ट पे चलें और हम अपने पुराने लेवल्स को भी ले आते हैं, चलिए, और हम 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा नॉइस रिड्यूस हो जाए। ओके, और मैं जूम कम करता हूं ताकि हमको अब यहाँ पे कुछ लेवल्स और देखने को मिले। तो देखिए, हमने कल जो बात करी थी, तो हम लोग कल करीब 24,364 के आसपास थे। आज हमने क्लोजिंग करी है 24,173 और 24,173 पर। ओके, जो कि करीब यहाँ पे है। ओके, और हम इस हमारे कल के डिस्कस्ड एक जोन पे हैं जिसको हम सपोर्ट 1 अभी फिलहाल लेके चलते हैं। सपोर्ट में अभी भी ये बोलूंगा कि हम 24,100 को एक सपोर्ट 1 हम लेके अभी भी चलेंगे। ओके, हालांकि इसके ब्रेक होने के चांसेस हैं, बट वट एवर इट इज, हम अभी करीब इससे ऑलमोस्ट 70-75 पॉइंट ऊपर हैं, तो हमको ये सपोर्ट लेके ही चलना चाहिए। और हमने आज देखा है कि वी वर टेकिंग सपोर्ट एट 24,150 ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस एनी विच वेज। राइट, और हमने काफी हद तक ऊपर की तरफ भी ट्रेड किया है। तो 24,100 का सपोर्ट कंटिन्यूस। ओके, सो दिस इज माय सपोर्ट 1, 24,100। ओके, सपोर्ट 2 इज गोइंग टू बी 24,000। ओके, जो कि हमारे इस डेली लेवल, इस 5 मिनट लेवल के आसपास आता है। दिस इज सपोर्ट 2। इसको हम एक्सटेंड करके ये बोल सकते हैं कि चलिए हमारे 23,850 के से 24,000 तक का ये जो जोन आएगा, हमें ये एक सपोर्ट एरिया, सपोर्ट बैंड दिखेगा। ओके, और इसके नीचे अगर हम और जाते हैं तो 23,500 का जो जोन आता है वो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट जोन हो जाएगा। तो ये सपोर्ट 3 को मैं बोलूंगा करीब 23,500 के आसपास आता है। देखिए, अनलेस वी हैव अ ब्रेक डाउन इन वेस्ट एशिया, मुझे नहीं लगता कि मार्केट सडनली टम्बल करेंगे। ओके, सो इसलिए मैं यहाँ पे काफी गैप लेके चल रहा हूँ। ओके, this definitely is something which is likely to break down. Let that happen, and हमें मेजरली हमें 24,000 के जोन में, हमको इस जोन में डेफिनेटली सपोर्ट, एक्चुअल सपोर्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। ओके, और अगर मैं अब रेजिस्टेंस की बात करूं तो कल का जो हमारा लेवल था, कल का जो हमारा क्लोजिंग था, ओके, वो हमारा रेजिस्टेंस 1 बन जाएगा, विच इज 24,360 या 350 टू 400 अब मान के चले। उसके ऊपर 24,500 से 24,600 का जो जोन है, वहां पे एक रेजिस्टेंस आएगा, और एंड बियॉन्ड दैट आई वुड से 24,850 इज आर रेजिस्टेंस 3। ओके, सो ये जो जोन्स हैं ये हमारे
निफ्टी के लिए की एरियाज हमारे बन जाते हैं। ओके, और क्योंकि मार्केट 2 दिन से नीचे आ रहा है, तो चलिए आज हम थोड़ा सा विक्स भी देखते हैं कि विक्स पे क्या बिहेवियर है। ओके, और देखिए हमने 2 दिन से हमने नीचे का रुख किया हुआ है, तो विक्स थोड़ा ऊपर है, लेकिन अभी भी इसने ब्रेक थ्रू नहीं किया है, इसने ब्रेकआउट नहीं किया, और ये जो हमारा जोन हमने मार्क किया हुआ था, दिस जोन, राइट, ये इसके एग्जैक्टली इसी इसी जोन के बीच में ही चल रहा है। ओके, ये थे, इसके ऊपर विक्स सिर्फ 20% ऑफ द टाइम्स ही गया है, सिर्फ 100 दिनों में से 20 दिन ही ये इसके ऊपर रहा है। ओके, और एट द सेम टाइम इसके ऊपर सिर्फ 10%, सिर्फ 100 में से 10 दिन रहता है। ओके, इसके नीचे 100 में से 10 दिन रहता है, इसलिए ये 10% है। ओके, तो हम कहाँ हैं अभी? हम क्लियरली उस 70% जोन में है जहां पे विक्स हमेशा होता है। ओके, एंड दिस इज वाई, जो मैं बोल रहा था ना कल जैसे मैंने बोला था आप सबको कि हम कुछ स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करेंगे, तो हम इसके बारे में ही मैं कोशिश करूंगा कि इस वीकेंड को एक स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए लाऊं, जिसपे आप कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ऑप्शन बेस्ड कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देख सकें, जिससे कि आप डायरेक्टली जो हम लेवल्स की बात करते हैं उसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे। एनीवे, ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी अगेन, इंडिया विक्स पे जैसे मैंने कहा कि कोई बहुत मेजर डर बढ़ता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, विक्स स्टेबल है, हमारे जोन में है, तो अगेन यहाँ कोई डरने की बात मुझे नहीं लगता कि अभी है। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को हम अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखें, तो देखिए बैंक निफ्टी पे हमें थोड़ा स्टोरी अलग दिखती है, राइट। बैंक निफ्टी ने आप अगर देखें तो गैप डाउन तो किया, लेकिन एक क्लियर ट्रेडिंग जोन या ट्रेडिंग जो स्ट्रक्चर बनाया था, वो एक डाउनवर्ड चैनल स्ट्रक्चर बनाया था। ओके, सो बैंक निफ्टी डेफिनेटली इज लुकिंग मच मोर वीकर देन निफ्टी। ओके, बट अगर हम यहां पे भी देखें तो लगातार बैंक निफ्टी हमारे लेवल्स पे डेफिनेटली मूव कर रहा है, राइट। बैंक निफ्टी 1.5% डाउन हुआ है, लेकिन हर जो हमने लेवल मार्क किया था वहां पे सिग्निफिकेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक थ्रू करते समय, अगर सपोर्ट को भी ब्रेक थ्रू कर रहा है तो वहां पे थोड़ा रुक रहा है, और फिर नीचे जा रहा है, एंड दैट इज हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर सपोज टू वर्क। कभी भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे नहीं मिलेंगे कि जहां पे हमेशा रेजिस्टेंस रहेगा, जहां पे हमेशा सपोर्ट रहे, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लियरली सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स का जो काम है वो एग्जैक्टली हमें यहाँ करता हुआ सामने क्लियरली नजर आ रहा है। ओके, तो चलिए अगर हम बैंक निफ्टी पे 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखें कि हमारे आगे के लेवल्स अब हमें क्या दिखते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने कल बात करी थी कि हमारे जो कल के लेवल्स थे, जैसे कि तकरीबन 57,000, ये हमारा कल एक एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन था, जो कि आज सुबह ही टूट चुका है, राइट। और हम वी वर ट्रेडिंग इन दिस जोन इन द मॉर्निंग, राइट, विच वाज आवर सपोर्ट वन। ओके, और फिर हम नीचे की तरफ आ गए, तो हम जहां आज हैं, अगर हम यहां से देखें तो देखिए हमें कोई बहुत मेजर लेवल डिफरेंस में नहीं दिख रहा है, राइट। अगर हम आज का अगर हम बॉटम भी लें तो बॉटम हमारा आ रहा है 56,217 पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक आज का एक बॉटम पॉइंट आ रहा है। ओके, अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो ये जो लेवल हमारा एक है 56,222 के आसपास, ये जो है ये हमें एक एडिशनल जोन हम बोल सकते हैं कि हमें दिख रहा है, जो कि आज ऐड हुआ है, राइट। सो दिस इज वन न्यू जोन, जिसको व्हाट आई वुड रादर डू इज I would move my 56,365 point to 56,220. Okay.
सिर्फ इसलिए कि हमें बहुत एडिशनल लाइंस खींचने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें ये देखना है कि विच आर द एरियाज विच मेक सेंस गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, राइट। तो अगर हम सिर्फ ये मूव करें और अगर हम अब 15 मिनट के चार्ट पे जाके आगे के लिए हम अपने लेवल्स देखें, तो एक्सेप्ट फॉर एंड देखिए इसका रैशनल क्या है, इस मूव को करने का रैशनल ये है कि ये हमारा आज का लो पॉइंट है। ओके, और हमारा जो क्लोजर था वो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे था जो हमने पहले मार्क किया हुआ था। तो हमने कोई बहुत सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं किया है इस पॉइंट के लिए। और यहां से जब हम देखते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो अब, सो हमारे पास जो पहला सपोर्ट जोन हमें देखने को मिलेगा वो है 56,200 सपोर्ट वन। ओके, और इससे मैं ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रेंज बोलूंगा 56,000 तक। ओके, विच इज दिस जोन। ओके, इस जोन पे हमें पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा। जो सेकंड सपोर्ट आएगा हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर वो रहेगा 55,500। ओके, और जो थर्ड सपोर्ट है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट आएगा हमारा 55,000 पे। ओके, उसके बीच में भी जो आपको एक दो लेवल्स और देख रहे हैं जैसे ये है या ये है। ओके, ये जो जोन्स हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ 5 मिनट की पुरानी कैंडल्स हैं जिन्होंने मूवमेंट जो टर्न लिया था। ओके, तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह से हमें बिहेवियर मिल सकता है। लेकिन जो सिग्निफिकेंट सपोर्ट्स जो होंगे वो मुझे लगता है कि 56,000 to 56,200 का पहला जोन, उसके बाद 55,500 और फिर 55,000 के, ये तीन हमारे की सपोर्ट जोन्स होंगे। और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आएगा वो हमें हमारे आज के हाई पॉइंट और जो हमारा पिछला एक लेवल था 56,600, ओके, इससे और 56,800 के बीच में मिलेगा। तो दिस इज आर रेजिस्टेंस वन, दिस बैंड। ओके, इसके ऊपर 57,000 पे हमारा R2 और 57,500 के आसपास हमारा R3। तो ये जो लेवल्स हैं ये हमें बैंक निफ्टी पे दिखते हैं। अ, और आज के लिए मैं बोलूंगा थोड़ा सा हमारे पास स्ट्रक्चर में डिफरेंस है बिटवीन सेंसेक्स एंड निफ्टी, जो यूजुअली नहीं होता है। बट हाँ, अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सेंसेक्स पर भी हम देखेंगे कि हमारे जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे उन पे मेजर मूवमेंट या मेजर सपोर्ट आया है किसी भी मेजर मूव के बाद में। ओके, तो अगर हम देखें कि सेंसेक्स में हमारे क्या लेवल्स थे जो सिग्निफिकेंटली आए हैं, तो देखिए ये बार बार इस पे हमें मूव मिला है। देखिए ये काफी बड़ी कैंडल्स के साथ में मूवमेंट था यहाँ पे, फिर और उसके बाद नीचे जो हमारा ये सारे हमारे पहले के लेवल्स मार्क्ड हैं, राइट। सो with this we are actually able to manage our risk and positions very well. Okay, anyway, so अगर हम सेंसेक्स पे बात करें कि ठीक है, अब आज तो हमने खैर चलिए करीब करीब 800 पॉइंट प्लस नेगेटिव हमने मूव किया है। 852 पॉइंट हमने नेगेटिव मूव किया है सेंसेक्स पर। सो सेंसेक्स पे अगर हम देखें कि हमारे आगे के क्या लेवल्स आएंगे, तो क्लियरली हमारे जो क्लोजिंग पॉइंट है सेंसेक्स का वो है 77,664, स्लाइटली बिलो आर मार्क लेवल ओवर हियर। ओके, सो हमारे पास जो पहला हमें की रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो है 78,141। ये हमारा R1 है और इफेक्टिवली वेरी क्लोज टू द हाई ऑफ टुडे। ओके, तो आप इसको 141 ले या 150 ले, एक ही बात है। ओके, उसके बाद जो हमारे पास R2 आएगा वो है अराउंड 78,700। ओके, somewhere in this band, and then R3 is going to be here 79,000 plus a bit, right? 79,000 to 79,100। ओके, तो ये हमारा R3 हो जाएगा। ओके, और अब जो की इशू है हमारे पास आगे देखने के लिए कि हमने
जो कल हमने कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे वो तो हमने आज तोड़ दिए सेंसेक्स का, राइट। तो अब हमारे पास जो सपोर्ट 1 है वो आ जाएगा 77,250 पे। सपोर्ट 2 जो है वो है अराउंड 77,000 पे, और जो सपोर्ट 3 है वो है और अबाउट 76,300 के आसपास। आप इसको 76,300 76,500 लेके चल सकते हैं, okay, जो कि यहाँ है। दिस बैंड इफेक्टिवली इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, समवेयर अराउंड दिस बैंड। और हमने बात करी हुई है कि हम जैसे जैसे थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे हमें अभी फिलहाल हमें ज़्यादा बड़े बैंड्स मिलेंगे, क्योंकि शॉर्टर ड्यूरेशन पे हमारे पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द sharp moves that had happened around those levels. Okay. All right, so that's where we are in terms of where the markets have been today. और आगे का हमारा व्यू क्या है? कल इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, और उसके बाद में हमारे पास अप्रैल की एक्सपायरी बेसिस ट्रेड्स ही मेजरली रहेंगी, जो कि ट्यूसडे पे हमारे निफ्टी की एक्सपायरी आनी है, और 30 अप्रैल को सेंसेक्स की एक्सपायरी हमें अब देखने को मिलेगी। तो लेट अस सी how we trade tomorrow. Be a bit extra careful, keeping in mind कि a weekend is upcoming, और वेस्ट एशिया में एक्चुअली क्या हो हम कह नहीं सकते। ओके, हालांकि अभी तक तो यही बात है कि सीज फायर हैज बीन एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली, बट जैसे मैंने ड्यूरिंग द वीक भी कहा था कि वहाँ पे वेस्ट एशिया के का जो एक्चुअल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है दैट विल टेक सम टाइम टू ट्रिकल डाउन। और इनफैक्ट आज रॉयटर्स पे मैंने कुछ न्यूज़ फ्लो में जरूर देखा था कि रॉयटर्स वाज पे भी इसी तरह की कुछ चीज इसी तरह का कुछ इंडिकेशन किया गया है कि actual impact on the economy will be seen in some time, and an actual impact will only be assessed in some time to come. Okay, but yeah, that's where we are. That's it for today. और आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चंस हो या आप कुछ और जानना चाहते हो मार्केट लेवल्स के बारे में, तो डेफिनेटली ड्रॉप अस अ मैसेज एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। So that's it for today. Thank you for watching the video. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, एंड हमें फॉलो करें, और हमें फीडबैक भी जरूर दें कि आप हमसे और क्या जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू एंड गुड नाइट।